फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। बिहार बोर्ड क्लास 10 लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आज समझा के अगली क्लास में पढ़ाया था और आज भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए, जहाँ से हम लोग ने कल तक क्लास की थी आज वहाँ से आगे करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि हाउ टू गेट नोट्स। सर नोट्स कहाँ से लेंगे? तो नोट्स बच्चा जी आप लोग को ऐप से ले लेना है। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इधर जो आप लोग बोलते हैं देख क्या रहे हैं सर, तो हम इधर देख रहे हैं अपना बोर्ड, ठीक है, कि मेरी वीडियो चल रही है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नोट्स ऐप लिंक, यहाँ कैमरा लगा हुआ है और इधर हमारा बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारी वीडियो चलती है फिर भी कि नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के, ठीक है। ऐप से ले लेना है बहुत अच्छे तरीके से। व्हाट विल वी लर्न टुडे? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण व्याख्या पार्ट 2, संपूर्ण व्याख्या पार्ट 2, ठीक है। चलो, तो ये हमारी बैच की वीकली प्लानर है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि क्या क्या लगी हुई है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। और यहाँ तक हम लोग सर बहुत काम करना होगा। किस पर काम करना होगा? इस क्षेत्र पर। और इस क्षेत्र कौन था कि कहाँ से आई है सर? जर्मन में ये सब संस्कृत की भाषाएं, तो ये इस पर काम करना होगा। तो वो काम कर रहे थे, हम लोग अपना काम छोड़ दिए थे, तो आज हम लोग भी अपना काम शुरू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग के पास बुक है तो अच्छी बात है। हमें इससे भी और अधिक प्रतन युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दान कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिमी को अथवा पश्चिम से पूर्व को गईं, तथापि ये असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन का समय क्या लिखा हुआ है, जरा हम छोटा करके देखते हैं, एक मिनट। हाँ, भारत लिखा हुआ है, ठीक है, भारत लिखा हुआ है ही। भारत सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके हैं थे, ठीक है। तो इसमें बात हो रहा है कि हम लोग और भी अधिक प्रतन युग और भी अधिक जाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि भारत में और क्या क्या चीज़ें थी, संस्कृत में कैसे जर्मन में चीज़ें आई, ये सारे को जानना पड़ेगा, ठीक है। एक जरा सा आप लोग रुक जाना, एक मिनट। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिर से निर्यात की बात बाहुबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में से नहीं ला जा सकती। देखो, कुछ संस्कृत शब्दों में भी यही कहा गया है कि हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन ये सब सारे इंडिया में पाए जाते हैं सर, और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। तो हमारे कौन कहते हैं सर? मैक्स मुलर जी, ठीक है। चलो, और ये मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर में भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। और ये भी हमारी प्रमाणित होती है कि पहले ज़माने में सर सिर्फ भारत ही जैसा था कि जो कोई भी दवा बनाता था, है ना, कोई भी दवा बनाता था और जहाँ उसे दिख जाया करता था, ठीक है। स्लाइड घूम गई थी क्या? एक बार ज़रा कमेंट कर देंगे, स्लाइड घूम गई थी क्या? अगर स्लाइड नहीं घूमी है तो एक बार ठीक बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा जैसा कि मेरे वीडियो में चला कि स्लाइड घूम गई है। बंद नहीं हुए थे, ठीक है। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। तो 10वीं 11वीं सदी में सर ब्रिटिश का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ होता था। आपसे में कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो किसी ने हिंदी सीखा होगा, किसी ने इंग्लिश सीखा होगा, तो ये सारे भाषा विज्ञान का भी तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबद्ध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? तो क्या आपको कोई भी देश दिखता है तो एक बार कमेंट कर देंगे, अगर नहीं दिखता है तो नहीं कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो, वहाँ आपके आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसे अनेक भारतवासी जाति की बोलचाल की भाषाओं का नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पुचीहून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणियों एवं विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण
की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग पता पर्याप्त हो सकता है। तो पहले सर बहुत सारे जाति धर्म सब पाए जाते थे। आर्य द्रविड़ और सब मुंडा लोग जो थे सर भारतवासी के जातिवादी थे, है ना। तो वो सब लोग जातियों के थे। भारतवासी जातियों यानी कि अलग अलग आदिवासी जैसे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा वैज्ञानिक बोले तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें की मिलती है सर, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना अपने से। आगे चलते हैं हम लोग। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करती है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायत के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है कि मैक्स मुलर जी कहते हैं कि पहले जो था कि अलग अलग नहीं बटा हुआ, तो अभी जो है पंचायत, यहाँ पर ग्राम पंचायत है जो अलग अलग परख रखने की मुकादत करती है, ठीक है। भारत में प्राचीन स्थानीय संस्थान पंचायत कथा प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्वान है। भारत में प्राचीन स्थानीय संसद में ऐसा नहीं था, आज बहुत ही बड़ा इंडियन सिस्टम बन चुका है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे मैक्स मुलर जी कहते हैं भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्यमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है, ठीक है। तो भारत में अलग अलग तरीके से धर्म वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्यमान के रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल रहा है, ठीक है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। यहाँ पर ब्राह्मण और वैद्य लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म की ये जन्मभूमि है। पारसियों की जड़ शुद्ध धर्म की ये शरण स्थली आज भी यहाँ नित्य नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। तो आप सभी को पता होगा ये सारे जो लाइन लिखे हैं सारे हम लोग से मिलते जुलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में भी सुलभ हो सकता है। आज आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वो समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो, वो सारे भी हमारी जो है ना भारत में ये सारे प्रयोगशाला में मौजूद हैं। संस्कृत भाषाओं के द्वारा बिल्टन की ऐसी गंभीर धारा अवगाहन का अवसर मिलेगा। भारत बहुत ही बड़ी है सर। हमें यहाँ पर आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदाशिव को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें मिलती है हमारे भारत में सर। अधिक लोगों से प्रेम भाव सब कुछ भावनाएं मिलती है। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूँ कहे कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। मानव मस्तिष्क चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों ना बना ले, चाहे वो भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का, सब कुछ हमारे भारत में मिलता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बिना कोई देरी के। ये लगता है यही था क्या? हाँ ठीक है। चलो, यदि आप भारत के इतिहास की किसी एक अध्याय की सम्यक अध्ययन का व्याख्या विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो सोचो भारत का इतिहास कितना बड़ा है सर। मैक्स मुलर जी ने कह रहा है, जर्मनी के रहने वाले। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करने नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम संस्कृत है। तो संस्कृत बहुत भी बड़ा है ना। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वोत्तम क्यों है। तो हमें ये पता है कि संस्कृत क्या महत्वपूर्ण रखती है और क्यों नहीं। तो हम लोग इसके आंसर्स को देखने से पहले ही अपना आंसर्स बता सकते हैं, है ना। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि प्राचीनतम है, और क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा भी संस्कृत का काल पुराना ही वही है सर, है ना, जिस रूप में आज हम तक पहुँचे हैं। और इसी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाओं लोगों का सदियों से ज्ञात है, और निस्संदेह ये भी अनुभव किया जाता रहता है कि इन दिनों दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें समानताएं हो सकती है ना, संस्कृत और
हमारे लैटिन भाषा में, ठीक है। कभी ऐसा होता है, अरे सभी भाषाएं संस्कृत से जन्मी, ये बात ध्यान में रखना, चाहे वो लैटिन हो, इंग्लिश हो, है ना। जैसे मम, है ना, तो मम को क्या बोलते हैं आज, मॉम, है ना। तो मम कहाँ से आया, मॉम कहाँ से आया, तो मम से आया। मम मतलब मेरा होता है ना, तो मॉम मतलब माँ बना दिया। बस इसी तरह कंफर्म करने के लिए अलग अलग वर्ड्स को संस्कृत भाषा से ही लिया गया है, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है क्या, आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले सर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। निर्माण प्रक्रिया में लैटिन की कुंजी, अच्छा इसी सब तो हम पढ़ लिए कि कोई भी भाषा सब मिलके बनती है, ठीक है। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समताएं कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही इनका उतना अधिक अंतर भी इनमें से कैसे पड़ गया, ये रहस्य चना ही रहा है ना। इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुक उठे गए हैं और जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। ये कह रहे हैं कि अलग अलग भाषाएं तो हैं लेकिन उनमें कुछ समानताएं और कुछ नहीं है, तो ये कैसे हो गया, और यही हमें पढ़ना है। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है और इसमें से हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी और जो इस परिवार को किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी जाती हुई थी, ठीक। आगे चलते हैं। यदि आग के लिए संस्कृत को अग्नि और लैटिन के इग्निस का एक ही शब्द मिल जाता है, देखो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दिया है। हिंदी में आग कहते हैं, संस्कृत में अग्नि और लैटिन में सर इग्नस कहते हैं। तो ये बहुत ही हम निर्धारित रूप से कह सकते हैं कि निष्कर्ष है कि संस्कृत से ही सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। चलो दूसरी वस्तुओं के समान शब्द पर श्री मर मिट जाते हैं और ये बात बता पाना नहीं है कि कोई भी शब्द एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझा कर सर्वथा लुप्त हो जाता है। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया तो एक बार क्लब कर दो। क्लब मतलब सर दिल बनाते हैं, ठीक है। चलो कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहते हैं कि आर्य लोग उनके शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। तो ये सारे शब्दकोश की बात हो रही है, सिर्फ शब्द की बात हो रही है कि शब्द कहाँ से आए हैं और कहाँ से नहीं आए हैं। सर इतनी बात अगर क्लियर है तो एक बार, है ना, कॉन्सेप्ट को टिप देंगे लाइक, ठीक है। चलो 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 आगे चलते हैं, ताड़ाताड़ी करो ना, ठीक है। देखो आगे चलते हैं क्योंकि पिछले वाली जो स्लाइड्स में मैंने छोड़ा है वो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और जो भी इम्पोर्टेंट है सर वो मैंने आपको बहुत खूबी तरीके से पढ़ाया है और जो भी आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे वो भी मैंने आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि आप लोग को भी मज़ा आए। और जो जो इम्पोर्टेंट है सर सिर्फ वही पढ़ें, ना कि बेगारी काम करते रहें। बेगारी काम का जैसे सर बेगारी काम जैसे सर मैं बता दूँ कि दिन रात सर हिंदी बुक ले लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा और बस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, सिर्फ काम मुस्कुराने से नहीं, है ना, पढ़ने से चलेगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है। ऐप को डाउनलोड कर लेना, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।